कोलकाता का फेमस मटन चावल वाला। राहुल एक फूड ब्लॉगर था। उसे तरह तरह का खाना चखना और उसके बारे में अपनी ऑडियंस को जानकारी देना बहुत अच्छा लगता था। इसी सिलसिले में वो कोलकाता के व्यंजनों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। वो ट्रेन में बैठा हुआ था और फोन पर अपने दोस्त राजीव से बात कर रहा था। यार राजीव, मैंने इंडिया के लगभग कई राज्यों के फूड ट्राई कर लिए हैं। अब मैं कोलकाता जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ का वही बोरिंग रसगुल्ला वगैरह ट्राई करूँ। उसके बारे में तो सबको पता है। राहुल ये सारी बातें राजीव को कॉल पर बता ही रहा था कि तभी सामने वाली सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उसकी बातें सुन ली। राहुल के फोन रखने के बाद वो बोली, अरे बेटा माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। तुम कोलकाता का कुछ मशहूर खाना ढूंढ रहे हो ना, तो तुम वहाँ का मटन खा कर देखना, वो बहुत लाजवाब होता है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मटन? अम्मा, इसका तो नाम ही इतना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। वैसे भी मटन चिकन हर जगह नहीं खाना चाहिए, सोच समझ कर ही खाना ठीक रहता है। कल को सेहत को कोई परेशानी हो गई तो? बेटा, कोलकाता गए और वहाँ का मशहूर मटन नहीं खाया तो क्या खाक कोलकाता गए? वहाँ पर एक पुरानी दुकान है, प्रवीण मटन वाला। एक बार मेरे कहने से वहाँ जाकर देखना, तुम्हें वहाँ का स्वाद भी पसंद आएगा और तुम्हारी ऑडियंस को वीडियो भी। इतना बोलकर महिला का स्टेशन आ गया और वो उतर गई। राहुल ने उस वक्त उनकी बात को अनसुना कर दिया। कोलकाता पहुंचकर वो एक होटल में रुका। अगले दिन जब वो शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ के आइटम देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। क्या ये सब खाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ? वही रसगुल्ला, वही डोसा, यहाँ कुछ नया है भी या नहीं? कलकत्ता की फिश तो वैसे भी मशहूर है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, लेकिन अगर सबको वही मछली दिखाऊंगा तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब मैं अपनी ऑडियंस के लिए क्या नया करूँ? राहुल ये सब सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी उसे उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। वैसे मैं वेजिटेरियन तो हूँ नहीं, एक बार उस प्रवीण की दुकान पर जाकर मटन चुस्ता आजमाने में क्या बुराई है? क्या पता मुझे वो पसंद आ जाए। फिलहाल इस रेस्टोरेंट में जो खाया है उसका रिव्यू डाल देता हूँ, मेरी ऑडियंस वीडियो का वेट कर रही होगी। राहुल ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, लेकिन अगले दिन तक उस पर कुछ खास व्यूज नहीं आए। ये देखकर राहुल परेशान हो गया। लगता है किसी को कोलकाता की डिशेस पसंद नहीं आ रही। इससे तो मेरी कोलकाता की ऑडियंस भी भड़क जाएगी कि मैं उन्हें कुछ खास नहीं दिखा पा रहा। एक काम करता हूँ, आज तो मुझे उस प्रवीण की दुकान पर जाना ही होगा। राहुल ने गूगल मैप्स पर प्रवीण मटन वाला तलाशने लगा। वो दुकान कोलकाता के सबसे पुराने और भीड़ भाड़ वाले इलाके बड़ा बाजार की एक तंग गली में स्थित थी। जैसे ही वो उस गली में पहुंचा, मसालों की एक तीखी और सौंधी खुशबू ने उसका स्वागत किया। उसने देखा कि एक छोटी सी दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ लगी थी। दुकान के ऊपर एक पुराना बोर्ड टंगा था जिस पर लिखा था, सन 1965 से प्रसिद्ध प्रवीण मटन भंडार। राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हेलो दोस्तों, आज मैं कोलकाता की उन गलियों में हूँ जहाँ शायद ही कोई बड़ा ब्लॉगर पहुँचा हो। कल की बोरिंग डिशेस के बाद आज मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ का सबसे अनोखा और विवादास्पद व्यंजन मटन। देखते हैं कि क्या ये वाकई खाने लायक है या सिर्फ एक नाम का शोर है। दुकान के काउंटर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, वही प्रवीण था। प्रवीण जी, मैंने सुना है आपका मटन करी बहुत मशहूर है, पर ये असल में होता क्या आप मेरी ऑडियंस को बताएंगे? बेटा, मटन बकरे तैयार किया जाता है, इसे बहुत सफाई से धोया जाता है और फिर इसके अंदर मसालेदार कीमा और भरी जाती है। फिर इसे घंटों तक धीमी आंच पर मसालों के साथ पकाया जाता है। राहुल ने एक प्लेट का ऑर्डर दिया। जब उसके सामने मिट्टी के सकोरे में गर्मा गर्म परोसा गया तो उसका रंग गहरा लाल और ग्रेवी एकदम गाढ़ी थी। राहुल ने पहला निवाला लिया। जैसे उसने को मुंह में डाला, उसके अंदर भरा हुआ मसालेदार कीमा मक्खन की तरह पिघल गई। मसालों का तालमेल इतना सटीक था कि राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। ये बाहर से थोड़ा चीवी है लेकिन अंदर से बड़ा स्वाद का ब्लास्ट है इसमें। राहुल ने वहीं खड़े खड़े अपनी वीडियो पूरी की। उसने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की जो पिछले 20 सालों से वहाँ आ रहे थे। उस बुजुर्ग महिला की बात एकदम सही निकली थी। होटल लौटकर राहुल ने पूरी रात जागकर वीडियो को एडिट किया। उसने वीडियो का टाइटल रखा, कोलकाता सीक्रेट डिश, मटन जन्नत या धोखा। वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर ही उस पर व्यूज की बारिश होने लगी। लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि ये दुकान कहाँ है, और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के स्थानीय लोग भी राहुल की तारीफ कर रहे थे कि उसने उनके शहर के इस छुपे हुए खजाने को दुनिया के सामने रखा। शाम तक वो वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई। तभी राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, बेटा स्वाद कैसा लगा? बोला था ना कोलकाता गए और नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। राहुल समझ गया कि ये वही ट्रेन वाली अम्मा थी। उसने उन्हें धन्यवाद दिया। अगले दिन राहुल जब फिर से शहर घूमने निकला तो उसे एहसास हुआ कि लोग उसे पहचान रहे थे। एक टैक्सी वाले ने उसे रोक कर कहा, अरे राहुल भाई, कल आपका मटन का वीडियो देखा भाई, बड़ा मजा आया। हमें गर्व है कि आपने हमारे शहर की असली पहचान दिखाई।
शुक्रिया भाई, मैं तो बस अपने दर्शकों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हें कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताने की चाह रखी जिसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी ना हो। राहुल ने महसूस किया कि ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना नहीं है, बल्कि उन गलियों तक पहुंचना है जहां असली स्वाद और संस्कृति बसती है। राहुल ने राजीव को फिर से फोन किया। भाई, कोलकाता ने मेरा नजरिया बदल दिया। रसगुल्ला तो सिर्फ शुरुआत है, असली कोलकाता तो इन तंग गलियों के चूल्हों में बसता है। आज मेरी वीडियो ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मान गया भाई, तू तो मटन चुस्ता का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। सच में मैंने देखा, तेरा वीडियो तो वायरल है, कितने सारे कमेंट आ रहे हैं तेरे वीडियो पर और हर कोई उसे देख रहा है। तेरी वीडियो तो ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पर। अब तो तुझे फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी ये नई दिशा तो कमाल कर गई। राहुल हंस पड़ा। उसने अपना सामान पैक किया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। वो कोलकाता से सिर्फ वीडियो लेकर नहीं जा रहा था, बल्कि एक ऐसा अनुभव लेकर जा रहा था जिसने उसे एक बेहतर और गहरा फूड ब्लॉगर बना दिया था। राहुल ने अपनी यात्रा के आखिरी दिन फिर से प्रवीण की दुकान पर जाकर उन्हें शुक्रिया कहा। ट्रेन में वापस बैठते समय राहुल ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, दुनिया बहुत बड़ी है और हर गली में एक नया स्वाद छिपा है। बस उसे ढूंढने वाली आंखें और चखने वाली हिम्मत चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक मेरे पास हिम्मत है और भगवान का साथ मेरे साथ है, तब तक दुनिया की हर गली में जाकर वहाँ के बेहतरीन स्वाद को निखार कर दुनिया के सामने पेश कर सकूं। कोलकाता की वो यात्रा राहुल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसे कई ब्रांड से ऑफर आने लगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट उसे अपने पास फूड रिव्यू के लिए बुलाने का ऑफर देने लगे। आज भी जब लोग कोलकाता के फूड की बात करते हैं तो राहुल का वो मटन चुस्ता वाला वीडियो सबसे पहले याद आता है और लोग उसके असली व्यू की बहुत प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो लोगों की तरह पैसे लेकर नकली रिव्यू नहीं देता था। निशा अपनी माँ के साथ एक ठेले पर अंडे बेच रही होती है। तभी राजीव नाम का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ अंडा लेने आता है। क्या यार, तुझे अंडे कितने पसंद है जो तू रोज अंडे लेने के लिए आ जाता है? कभी स्पाइसी मटन भी खाया कर। अगर तूने एक बार स्पाइसी मटन खाया ना तो खाता रह जाएगा। अरे नहीं यार, मुझे मटन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो इस अंडे से ही खुश हूँ। क्यों मैडम, आपको मटन पसंद है? भला नॉनवेज खाने वाले इंसान को स्पाइसी मटन क्यों नहीं पसंद होगा? निशा की बात सुनकर राजीव अपने दोस्त को देखने लगता है और अंडे लेकर घर जाते हुए बात करता है। ले भाई, तेरा काम हो गया। तुझे पता चल गया कि उस लड़की को खाने में क्या पसंद है। मैं तो कहता हूँ मौका देखकर उसे उसकी पसंदीदा स्पाइसी मटन खिलाकर खुश कर ले और बहुत जल्द रिश्ता लेकर चला जा उसके घर। सच में यार, मुझे लड़की बहुत पसंद है। मैं ये अंडे तो बस इसीलिए लेने जाता हूँ ताकि उसे देख सकूं। मैंने तो निशा के लिए घर में बात भी कर ली है और तुम्हें पता है, निशा तो माँ को भी बहुत पसंद है। अब तो देखना मेरा कमाल। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब राजीव देखता है कि आज निशा अकेले अंडे बेच रही है, तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और उसके सारे अंडे बिकवा देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और स्पाइसी मटन खिलाता है। तुम्हें स्पाइसी मटन खाना बहुत पसंद है ना? अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं कैसे तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगू। मेरी माँ को तो तुम बहुत पसंद हो और मुझे भी। मैं बहुत समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं राजीव, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। बस कहने से डरती थी। मुझे लगा तुम मुझ गरीब अंडा बेचने वाली को क्यों ही अपनाओगे। जितनी जल्दी हो सके मेरा हाथ मांगने आ जाओ, मैं माँ को मना लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। राजीव। निशा की बातें सुनकर राजीव को बहुत खुशी होती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव अपनी माँ के साथ निशा का हाथ मांगने जाता है, जहाँ आज निशा ने कुछ पैसे जोड़कर घर आए मेहमानों के लिए स्पाइसी मटन बनाया हुआ था। अरे वाह, ये मटन तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं बेटा, तुमने बनाए हैं? जी, ये मटन मैंने ही बनाए हैं। बहन जी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा मटन बनाना जानती है। मोहल्ले की सारी औरतें तो मेरी बेटी को मटन वाली कहती हैं। ऐसी बात है तो मुझे ये मटन वाली बहुत पसंद है। अब तो बहुत जल्द आपकी बेटी हमारे घर में भी इसी तरह से हमें स्पाइसी मटन बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। आशा ये रिश्ता तय करके चली जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राजीव और निशा की शादी हो जाती है और शादी के अगले ही दिन अपनी पहली रसोई में निशा सबके लिए स्पाइसी मटन बनाती है। साथ ही आशा ने अपने घर अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया होता है, जो निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाते हुए कहते हैं, ये मटन कितना स्पाइसी है, मजा ही आ गया। अब तो मैं रेस्टोरेंट जाना बंद कर दूंगी। बहू, तुम ही मेरे लिए मटन बना देना और बदले में पैसे ले लेना। सच में आशा, तुम्हारी बहू तो बहुत स्पाइसी और अच्छा मटन बनाना जानती है। मजा आ गया खाकर। आंटी, आखिर बीवी किसकी है? घर आए मेहमानों को निशा के हाथों का मटन इतना अच्छा लगता है
और सब तारीफ करके जाते हैं। समय गुजरता है और जब भी निशा घर में मटन बनाती तो पड़ोस के लोग खुशबू सूंघकर उसके घर आते। ऐसे ही एक दिन निशा ने स्पाइसी मटन बनाया था। तभी उसकी एक पड़ोसन उसके घर आती है। आशा बहन, लगता है तुम्हारी स्पाइसी मटन बनाने वाली बहू आज भी मटन बना रही है। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई। अपनी बहू को जरा बोलो हमें भी अपनी रेसिपी शेयर करे। बहन, रेसिपी वही है जैसे तुम बनाती हो, बस हाथ में फर्क है। मेरी बहू के हाथों में ही स्वाद है। अगर ऐसी बात है आशा बहन, तो हमें भी आपकी बहू के हाथ का स्पाइसी मटन खाना है। अब जब वो स्पाइसी मटन बनाई रही है तो थोड़ा ज्यादा बना लेगी, यानी मेरे लिए भी। सुमित्रा की बात सुनकर अब आशा अपनी बहू को स्पाइसी मटन थोड़ा ज्यादा बनाने के लिए कह देती है और इस तरह सुमित्रा निशा के हाथ का स्पाइसी मटन खाकर वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और इस तरह अब हर कोई निशा को मटन वाली के नाम से पुकारने लगता है। परंतु गुजरते समय के साथ राजीव का काम खराब होने लगता है। उसकी नौकरी चली जाती है और परेशान राजीव जब एक दिन नौकरी की तलाश करके घर आता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके पैर टूट जाते हैं और आशा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सारी सेविंग्स भी खत्म हो रही हैं। राजीव को अगले हफ्ते डॉक्टर के पास भी ले जाना है। उसके कुछ एक्सरे होने हैं। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, मुझे स्पाइसी मटन बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मेरे पापा का जब देहांत हो गया था तो माँ को ऑमलेट एग रोल बनाना बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने अंडे बेचने का काम शुरू किया और भगवान की कृपा से हम इतना कमा लेते थे कि हमारा गुजारा चल सके। क्यों ना मैं भी स्पाइसी मटन बेचने का काम करूं जब तक राजीव ठीक नहीं हो जाते। क्या पता हमारा ये कारोबार चल पड़े। वैसे भी लोगों को मेरे हाथ के स्पाइसी मटन बहुत ज्यादा ही पसंद है। निशा, मैंने सोचा था तुमसे शादी करने के बाद मैं फिर कभी तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा, पर देखो हमारी लाचारी कहाँ तक पहुँच गई है। मुझे माफ करना, शादी के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। उदास राजीव अपनी बीवी को स्पाइसी मटन बेचने की इजाजत दे देता है और 2 दिन के अंदर निशा एक ठेला लेकर आती है। साथ ही काफी सारा मटन लाकर घर में ही स्पाइसी मटन बनाती है और मोहल्ले के बाहर ही अपनी सास के साथ मटन का ठेला लेकर खड़ी हो जाती है, जिसका नाम वो स्पाइसी मटन वाली रखती है और ग्राहकों को आवाज देती है, आपके लिए स्पेशल ऑफर, इसका मजा उठाइए। 2 प्लेट मटन लेने पर हाफ प्लेट मटन बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ 50 रुपए प्लेट मटन। अरे इतना सस्ता तो चिकन भी नहीं मिलता और तुम मटन बेच रही हो। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए 2 प्लेट मटन पैक कर दो और ऑफर के हिसाब से आधा प्लेट एक्स्ट्रा। अगर मैं भी तो खाकर देखूं कि तुम्हारा स्पाइसी मटन कैसा है। अगर अच्छा लगा तो दोबारा आऊंगी। इस तरह निशा अब दिन रात मटन बेचती और धीरे धीरे पैसे कमाती है। देखते ही देखते 1 साल हो जाते हैं और निशा अब अपने मटन के ठेले को एक दुकान में तब्दील कर लेती है। साथ ही राजीव का पैर भी ठीक हो जाता है और अब वो भी इस काम में अपनी बीवी की मदद करता है। जरा 1 प्लेट मटन हमारे टेबल पर भी लगाना। निशा, जल्दी से 1 प्लेट मटन निकाल दो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी बहू खुद का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेगी। हमारे कितने बुरे हालात हो गए थे और उस समय बहू ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। बहू, मुझे तुझ पर गर्व है। जो काम एक बेटा न कर सका वो तूने कर दिखाया है। तू मेरी बहू या बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है, बेटा। सास की बात सुनकर निशा की आंखें खुशी से भर जाती हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और, बहन जी, ये लीजिए मटन के पैसे और 1 प्लेट स्पाइसी मटन भी पैक कर देना। दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आशा, राजीव, हर कोई अपने ग्राहकों को संभालने में लगा रहता है। देखते ही देखते समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ निशा स्पाइसी मटन वाली के नाम से फेमस हो जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।